संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन छात्र आंदोलन और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरे सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी। मॉनसून सत्र का समय बढ़ाने पर बोले किरण रिजिजू, कहा सत्र का समय बढ़ाने के लिए तैयार है सरकार। विपक्ष सुबह 11 बजे तक पहुंचे सदन। झारखंड के मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी के खिलाफ आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए संसद के मकर द्वार पर करेगा प्रोटेस्ट। एफसीआरए बयान को लेकर बिल पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान, बोले हम चाहते हैं कि बिल वापस लिया जाए। एनजीओस को टारगेट कर रही सरकार। अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र, कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा अब ये मुहूर्त तय करेंगे क्या वो शहंशाह है। अमित शाह के बयान पर बोले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग, कहा सरकार विपक्ष को बांटने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, बोले सरकार चर्चा चाहती है और विपक्ष भाग रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, राहुल की वजह से नहीं चल पा रहा सदन। कंगना रनौत ने गटर जनरेशन वाले बयान पर दी सफाई, कहा दुनिया जेन जी से मोहित है, लेकिन एक वर्ग अंधकार में डूबा हुआ है और खुद को कॉकरोच कहता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, दावा किया कि राहुल गांधी का मानना है कि चाहे सब कुछ राख हो जाए फिर भी राख पर शासन करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ना चाहती है, राहुल गांधी ने संसद को बंधक बनाकर रखा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का बयान, बोले विपक्ष को जवाब देना चाहिए तो सदन में आकर बैठे। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला, कहा 20 दिन हो चुके हैं लेकिन चर्चा नहीं हुई, करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का बयान, बोले गृह मंत्री सदन में आने से डरते हैं, संसद में आने और सदन में आने में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पीएम और गृह मंत्री पर निशाना, पोस्ट कर लिखा 1952 के बाद पहली बार किसी सत्र में ना पीएम मौजूद रहे ना गृह मंत्री। संसद में गतिरोध पर अखिलेश यादव का बयान, बोले हम चढ़ावा चोरी और छात्रों के मुद्दे पर बहस चाहते हैं लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का सरकार पर निशाना, बोली सरकार में समझदारी नाम की कोई चीज नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का बयान, बोली गृह मंत्री सदन में आए और जिम्मेदारी लें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं, जो नाम है वो रखती नहीं। अमित शाह को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है लेकिन रोज रोज विषय बदल रहा है विपक्ष। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा बीजेपी चाहती है कि गृह मंत्री शाह जो कहे उसे सब लोग मान लें, कोई उनसे सवाल ना पूछे। तेजस्वी यादव का ऐलान, 19 अगस्त को पटना में राजभवन तक मार्च करेगी आरजेडी। छात्रों पर हुई फायरिंग के विरोध में होगा प्रदर्शन। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को जदयू सांसद संजय झा ने बताया क्रांतिकारी, बोले मिथिला के मखाना उत्पादकों को भी होगा फायदा। बांकीपुर में 10,000 युवाओं को जॉब देने के अपने वादे पर बोले प्रशांत किशोर, कहा अगर 2 साल में नौकरी नहीं दी तो अब पूछेगा सवाल। प्रशांत किशोर के दावे पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का पलटवार, कहा प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ाया। मिथिलेश तिवारी को प्रशांत किशोर का जवाब, बोले भाजपा में दम है तो कहें कि बांकीपुर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। पटना के बापू सभागार में बीपीएससी के चयनित कैंडिडेट्स को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। रांची में आज छात्रों और सरकार के बीच फिर हो सकती है वार्ता। आने वाले 1 से 2 दिन में छात्रों और सरकार के प्रतिनिधि के बीच हो सकती है बातचीत। रांची में चल रहे छात्र प्रदर्शन स्थल पर एयर गन लेकर पहुंचा एक शख्स, गन की खबर से मची अफरा तफरी, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। रांची में जबरदस्त ने प्रदर्शनकारी छात्रों से की मुलाकात, कहा 1 हफ्ते में सीबीआई जांच के आदेश न होने पर करेंगे अनशन। रांची लाठीचार्ज को लेकर रघुवर दास ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी दिल्ली के लिए छाती पीट रहे थे, कांग्रेसी विधायक लाठीचार्ज को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस की मंत्री शिल्पी तिर्की ने अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो से की मुलाकात, कांग्रेस एमएलए नमन कोंगाड़ी और राजेश कच्छप साथ में रहे मौजूद। बीजेपी की झारखंड बंद पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान, बोली झारखंड का माहौल बिगाड़ने में नाकाम रही बीजेपी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा बाहरी लोगों ने छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, सीएम हेमंत सोरेन जांच कराएं। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, कहा रांची में धरना स्थल से छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास, बातचीत महज दिखावा। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ देवघर में प्रदर्शन, यूथ वॉइस के कार्यकर्ताओं ने सीएम सोरेन का पुतला जलाया, सीबीआई जांच की मांग की। रांची लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी में प्रदर्शन, एबीवीपी ने बीएचयू में निकाला मार्च, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई धक्का मुक्की।
पेपर लीक मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। फार्मेसी अधिकारी भर्ती पर कोर्ट ने लगाया रोक। दोबारा एग्जाम की याचिका पर चल रही सुनवाई। पंजाब में फार्मेसी अधिकारी भर्ती पर रोक के बाद प्रदीप भंडारी ने आप पर बोला हमला। कहा केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश, इस्तीफे की मांग। पेपर लीक मामले को लेकर संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा जनता को गुमराह कर रही थी पंजाब सरकार। संगठनात्मक फेरबदल के बाद पंजाब बीजेपी में बगावत। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को दिल्ली किया गया तलब। 117 सीटों पर अकेले चुनाव की तैयारी। एनसीपी नेता और एमएलए जीशान सिद्दीकी को फरार गैंगस्टर जीशान अख्तर ने दी जान से मारने की धमकी। जीशान सिद्दीकी ने सीएम फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर को दी जानकारी। जगतार सिंह हवारा के पैरोल मामले पर बोले रवनीत बिट्टू। कहा बीमार मां के लिए जगतार सिंह हवारा के मानवीय अधिकार पर दी जानी चाहिए पैरोल। उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम धामी को दी बधाई। कहा सामूहिक प्रयासों का परिणाम। आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक। विधानसभा सत्र की रणनीति और सरकारी एजेंडे पर होगा विचार। कई अहम विधेयकों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के प्रमोटर से मिले सीएम मोहन यादव। कहा अगले साल तक बड़ा प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोगों से करेंगे संवाद। रचनात्मक कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी भी लोगों को करेंगे संबोधित। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हनुमानगढ़ी मंदिर में किया दर्शन। कहा चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा, देश ये देखना चाहती है। आजम खान को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा सपा की सरकार बनी तो अखिलेश यादव और सीएम आजम खान को गृह मंत्री बनाना है। अखिलेश यादव के पोस्ट पर जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह का पलटवार। कहा विपक्ष को गड्ढे दिखाई देते लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं दिखता। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सपा के पीडीए पर कसा तंज। कहा मुलायम सिंह के समय पीडीए मतलब पिछड़ा था, पंडित हो गया है। जॉन ब्रिटास पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। बीजेपी सांसद सुष्मिता देव ने दी सफाई। कहा मैं निजी टिप्पणी का विरोध किया, न कि केरलम का। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिप्ते का बयान। बोले दिल्ली में सीजेपी की मीटिंग के लिए कोई नहीं दे रहा था हॉल। जिसने हॉल दिया उसको भी मिली धमकी। बीजेपी का डर दिख रहा है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्ते का ऐलान। बीजेपी पर बोला हमला। कहा जल्द आएगा जंतर मंतर का सीजन 2। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 21 सितंबर को बुलाया विधानसभा सत्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण। नेताजी के अपमान पर सीएम शुभेंदु का कड़ा रुख। पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने की दी सलाह। कहा कानून सबके लिए बराबर, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बाढ़ प्रभावित असम को बंगाल सरकार देगी 10 करोड़। वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता बोले असम से हमारे अच्छे संबंध। परिसीमन बिल पर बंगाल के मंत्री निशित प्रामाणिक का बयान। कहा इससे कोलकाता और हावड़ा के लोगों को होगा फायदा। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा परिसीमन बेहद जरूरी है, इससे विकास कार्य में तेजी आएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल वारिस पंजाब दे के 2 और प्रत्याशियों का ऐलान। एनएसए के तहत जेल में बंद थे अमृतपाल के दोनों उम्मीदवार। सागर में मिलावट के शक में 140 डब्बे घी जब्त। खाद्य विभाग ने मारा छापा। 77,000 के 126 लीटर घी बरामद। जांच के लिए भेजा सैंपल। एमपी के मैहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिजली कटौती और खाद बीज संकट को लेकर किया प्रदर्शन। एमपी के उमरिया में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का वीडियो आया सामने। वीडियो में विजय कोल को नशे में देखा जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड पर जांच रिपोर्ट लोकसभा में पेश। यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों आरोप सही बताए गए। रिपोर्ट के आधार पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है महाभियोग। हिमाचल में तेल की बढ़ी कीमतों पर सीएम सुखो का अजीबोगरीब बयान। का पंजाब और हरियाणा में कम दाम में हिमाचल में मिल रहा है पेट्रोल डीजल। दिल्ली के संगम विहार में पति की हत्या में पत्नी निकली मास्टरमाइंड। 5 लाख की सुपारी देकर करवाई थी हत्या। प्रेमी समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में 50,000 की इनामी बदमाश की पुलिस में मुठभेड़। हत्या और डकैती की वारदात में वांछित था बदमाश। आगरा की फतेहपुर सीकरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा। आटे में सेलखाड़ी मिलने की आशंका पर समृद्धि ऑयल मिल में टीम ने की कार्रवाई। वाराणसी में 4 मकानों पर चला बुलडोजर। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण के तहत किया गया ध्वस्त। अब तक 179 मकान ध्वस्त। ताजमहल में जलाभिषेक को लेकर अदालत में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने शिव मंदिर होने का किया दावा। 2 सितंबर को अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स के जेब में फटा मोबाइल। हादसे में माजिद नाम के शख्स के दोनों हाथ सहित कई जगह जले। 1 महीने पहले लिया था मोबाइल। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में घेवर में निकला कॉकरोच। ग्राहक ने स्वास्थ्य विभाग से की शिकायत। दुकान के खिलाफ एक्शन की मांग। यूपी के गाजीपुर में गंगा के रास्ते पशु की तस्करी। ग्रामीणों ने कई किलोमीटर पीछा कर नाव में टक्कर मारी। तस्कर गंगा में कूदकर हुए फरार।
नोएडा में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 29 लाख ठगी का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 24.5 लाख कैश, ज्वेलरी और 2 कारें बरामद। सीतापुर में सीएचसी में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की मारपीट, शराब के नशे में युवकों ने स्टाफ नर्स और स्वीपर से की मारपीट। यूपी के गाजियाबाद में ऑन डिमांड बच्चे चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, पैसों के लिए अपनी सगी बेटी को बेच चुका है सरगना। जर्मनी में कुरुक्षेत्र के युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 युवकों ने हमला कर किया मर्डर, परिवार के इकलौते बेटे की हत्या पर पूरे गांव में मातम। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भरभरा कर गिरा मकान, हादसे में मां और बेटी की मौत, 2 बच्चे घायल। एमपी के ग्वालियर में अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के छतरपुर में तेज रफ्तार ऑल्टो कार कुएं में गिरी, 1 शख्स की मौत, 4 युवकों को बाहर निकाला गया, शराब के नशे में थे युवक। एमपी के जबलपुर में बुजुर्ग दंपति से 22 लाख की ठगी, सीबीआई अफसर बनकर 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। रीवा के सरकारी स्कूल में अश्लील गाने पर डांस करते दिखे छात्र, क्लासरूम में टीवी पर बजा भोजपुरी गाना, डीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। एमपी के बुरहानपुर में 5 से अधिक दूध डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 50 लीटर मिलावटी दूध और छाछ नष्ट। छत्तीसगढ़ में धमतरी में ट्रिपल मर्डर केस में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट से बाहर परिजनों ने चप्पलों से पीटा। जयपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने 1 शख्स की गोली मारकर की हत्या, मृतक हत्याकांड के मामले में ओपन जेल में सजा काट रहा था। सीकर के विश्व भारती कॉलेज में सामूहिक नकल का मामला, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के फ्लाइंग स्क्वाड ने मारा था छापा, नकल करते पकड़े गए थे छात्र। गुवाहाटी में 15 लाख नशीली टैबलेट और हेरोइन के साथ खेप जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर सरकार ने हथियार सरेंडर करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, बरामद किए गए 1400 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। हिमाचल में रहने वाले तिब्बतियों ने तिब्बत की पहचान की सुरक्षा की मांग को लेकर की भूख हड़ताल, विरोध प्रदर्शन का बीजेपी ने दिया समर्थन। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अनाथ और विधवा सरचार्ज लागू, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। आज देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा सहित कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आज फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले और आसपास के इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी, शहर और घाटी में कई जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीजेपी ने की जेन ज़ी को साधने की कवायद, वाराणसी के आर्य महिला स्कूल में चलाया तिरंगा अभियान। राम मंदिर के नए सीईओ की तलाश, अंतिम दौर में ट्रस्ट के सीईओ की रेस में 16 दिग्गज, अब 3 नामों पर लगेगी मुहर। कोलंबिया में आए विनाशकारी भूकंप में करीब 132 लोगों की मौत, 480 से ज्यादा घायल, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के नाब्लुस के पास फारूक रमजान के अपार्टमेंट को किया ध्वस्त, सेना ने किया दावा रमजान ने गोलीबारी की घटना को दिया था अंजाम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा नॉर्दर्न सी रूट पर भारत की बड़ी दिलचस्पी, आर्कटिक में तनाव को लेकर दी चेतावनी।